इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर यादव, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ये वही जज हैं जिन्होंने खुले मन से अल्पसंख्यक समुदाय विशेष को कटमुल्ला कह डाला था और ये कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को बलि देना सिखाया है और हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उन्हें पशु प्रेम, प्रकृति प्रेम सिखाया जाता है। वो 3 तलाक करते हैं, वो महिलाओं का इज्जत नहीं करते, महिलाओं की सम्मान नहीं करते और देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। इस तरीके का बयान खुले मन से देने वाले एक सिटिंग जज जस्टिस शेखर यादव, नाम तो याद ही होगा, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया और 55 सांसदों ने साइन भी कर दिया था। इसके अलावा यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को खत लिखकर पूछा था कि जस्टिस शेखर यादव इस तरीके के संगठन की मीटिंग में कैसे पहुंच गए, और अगर संगठन के मीटिंग में पहुंच गए तो बोलते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो क्या कह रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए या संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक जज काम करता है, फैसला लेता है, और वो इस तरीके की बात कह रहा है कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा तो संविधान का क्या होगा। इस तरीके के बड़े सवाल जो है वो पूछा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि बताइए जस्टिस शेखर यादव ने ये बात कब कही, क्यों कही, कैसे कही। ये बड़े सवाल थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब भी दिया था। उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था। उसके बाद जस्टिस शेखर यादव को दिल्ली बुलाया गया था और बताया गया कि एक बंद कमरे में उनको डांटा फटकारा गया, समझाया गया और बताया गया कि अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखकर आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप पब्लिक फिगर हैं, जब आप ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहां पर लोग मौजूद हैं और नहीं भी हैं, तो भी आप एक जज हैं और आपके बोले गए हर एक शब्द का मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं तो जब अपनी सीट पर बैठेंगे तभी आपका बोला गया बयान मायने रखेगा। जब आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी जाएंगे और वहां पर भी जो आप बोलेंगे वहां पर भी आपकी बात की गंभीरता को समझा जाएगा, क्योंकि आप एक जज हैं। और आप जब इस तरीके का बयान देते हैं तो ये संविधान के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होता है। आप कहेंगे कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा तो देश के संविधान का क्या होगा। अगर एक जज ये कहने लगे कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा तो देश में जो संविधान है, जो नियम है, उसका क्या होगा। इस तरीके की चीजें बताई गई थी और उन्हें समझाया गया था। बाकायदा बंद कमरे में 5 जजों ने इन्हें समझाया था और उसके बाद वो वापस भी आ गए थे। इसके बाद काफी सन्नाटा छा गया था। ना तो जस्टिस शेखर यादव कुछ कह रहे थे, ना तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जवाब तलब किया है और पूछा है कि जस्टिस शेखर यादव के ये जो कांड है उसमें आगे क्या हो रहा है बताइए। और ये खत हाईकोर्ट को लिखा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को खत लिखकर जवाब तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने जो बयान दिया था वो सुनिए, और बयान सुनाने के बाद एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके का बयान देने के बाद भी जस्टिस शेखर यादव ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में उन्हें बैठाया गया, समझाया गया, लेकिन अभी भी जस्टिस शेखर यादव को यह नहीं लगता है कि उन्होंने जो कहा वो पूर्णतः सही नहीं है, या ये कह दें कि वो उनके पद से शोभा नहीं देता। वो जो हैं, जिस पद की गरिमा को संभाल रहे हैं, उनके पद की गरिमा उस चीज की इजाजत नहीं देती है। बात शायद जस्टिस शेखर यादव समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो अपने इस विवादित बयान का ना जवाब दे रहे हैं, ना माफी मांग रहे हैं, ना खेद जता रहे हैं और ना ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके की बातें क्यों कही और कही तो क्यों कही। ये ना तो स्पष्टीकरण है, ना जवाब है, ना माफी है, ना खेद है। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात बता देती हूँ कि जस्टिस शेखर यादव ने जो कुछ भी कहा ना, वो बिना बीप के और बिना काट छाट के आपके साथ साझा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम जैसे लोग ये चीज समझ रहे हैं कि देश में जो संप्रभुता है, जो देश की अखंडता है, उसमें इस तरीके का मैसेज जाएगा, इस तरीके के कमेंट, इस तरीके के वर्डिक्ट को नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि देश की एकता में ही जो है वो ताकत है। और इस तरीके के वायरल कमेंट को अगर हम दिखा दें, हम ये बता दें कि जो सिटिंग जज हैं वो किस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो सही नहीं होगा, क्योंकि देश प्रेम से चलता है, एकता से चलता है, यूनिटी से चलता है। ये बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये बात उन जज को नहीं समझ में आ रही है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाकायदा जज है और उन्होंने कई फैसले भी दिए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है,
क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सुन लिया आपने, ये बयान पूरा नहीं है और पूरा सुनाया भी नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने खुले मन से कही तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। उन्होंने 3 तलाक पर भी चर्चा की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे हिंदू समाज जो है वो पशुओं से और प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है, और जो मुस्लिम है वो अपने बच्चों को पशुओं की बलि देना सिखाते हैं, इसीलिए वो लोग कट्टर हो जाते हैं, और बहुत कुछ कह गए थे। वो कहते कहते उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ हम आपको नहीं सुना सकते, इसके लिए हम खेद भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जानिए, इतना सब कुछ कहने के बाद भी जस्टिस शेखर यादव माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। समझ तो वो भी गए हैं कि उन्होंने जो कहा है वो देश के संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि देश में एक संविधान चलता है और संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो है धर्मनिरपेक्षता। हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, वो देश में रहने वाले लोगों के अलग अलग धर्मों को मानता है और सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, सबको रिस्पेक्ट करता है। और यही देश की खूबसूरती भी है, यही संविधान की खूबसूरती है। ये बात जस्टिस शेखर यादव भी समझते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने संविधान की बखूबी पढ़ाई की होगी, उसके बाद ही उन्हें यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला होगा। तो संविधान वो पढ़ते हैं, समझते हैं, आत्मसात करते हैं, तभी उन्हें यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला। तो उन्होंने ये बात तो समझ ही ली होगी कि उन्होंने जब कहा कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, तो सबसे पहले उन्होंने किसी चीज की हत्या की है तो वो संविधान है। उन्होंने संविधान की मौलिकता को, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाया था। लेकिन जस्टिस शेखर यादव माफी इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो इस बात को समझ गए हैं कि उन्होंने जो कहा है वो एक समुदाय विशेष को काफी अच्छा लगा है, और उसी समुदाय विशेष को खुश करने के नाते जस्टिस शेखर यादव माफी इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिस राज्य में है, उस राज्य के मुखिया खुद ही जस्टिस शेखर यादव के सपोर्ट में बोल चुके हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जस्टिस शेखर यादव के सपोर्ट में क्या कहा था वो भी आपको सुना रहे हैं। सुनिए कि कैसे एक सूबे के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, जिस प्रदेश में बहुसंख्यक भी रहता है, अल्पसंख्यक भी रहता है, उस प्रदेश के मुखिया ने कैसे जस्टिस शेखर यादव के बयान को सिर्फ सही नहीं ठहराया था बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया था। सुनिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये बयान योगी जी ने 14 दिसंबर को दिया था, और इस बयान में योगी जी ने जो कुछ भी कहा वो हमने आपको सुनाया। ये बयान योगी जी ने तब दिया था जब एक दिन पहले 13 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में तमाम सांसदों ने मिलकर, कुल 55 सांसदों ने मिलकर महाभियोग पर हस्ताक्षर करके जस्टिस शेखर यादव को हटाने का प्रस्ताव लाया था। ये महाभियोग प्रस्ताव बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके का आप समझ सकते हैं कि जस्टिस शेखर यादव का बयान रहा। ये 55 सांसद ये बात समझ रहे थे कि जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा है वो सभ्य समाज के लिए कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत है, वो उस खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और हम सभी एक हैं। और वहां पर अगर इस तरीके का बयान एक सिटिंग जज की तरफ से आता है तो जब वो कोई फैसला दे रहे होंगे तो उनकी मानसिकता पहले आगे आ जाएगी, और ये मानसिकता, जिस मानसिकता के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया, वो कतई बर्दाश्त की चीज नहीं थी। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग भी लाया गया। जस्टिस शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भी, एक बेंच ने उन्हें समझाया भी, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस शेखर यादव माफी इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनके साथ है, सिस्टम उनके साथ है, सत्ता उनके साथ है, तो फिर डर किस बात का है? जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का? जब सूबे के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े होकर उनके बयान को 100% सही बताते हुए कहते नजर आ रहे हैं, तो जस्टिस शेखर यादव ये बात समझ रहे हैं कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो शायद इस मुद्दे पर
ठंडा पानी पड़ जाएगा, ये मुद्दा गरमाया नहीं रहेगा। इसीलिए जस्टिस शेखर यादव ये सब कुछ जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन तब भी वो माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि वो इस मैटर को और ज्यादा हवा देना चाहते हैं। वो इस मैटर को और दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, टूल पकड़ाना चाहते हैं इस मैटर को, ताकि वो समुदाय विशेष के खास वर्ग के एक किसी पार्टी विशेष के चहीते बन जाएं। और चहीते बनने के वजह ये है क्योंकि उनका अगले साल रिटायरमेंट है, 2026 में वो रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने से पहले वो भी राज्यसभा का टिकट पक्का करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले जज हैं और इनके द्वारा ऐसा कुछ पहली बार किया जा रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जो सिटिंग जज इस तरीके के फैसले लेकर एक पार्टी विशेष को खुश करते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा या लोकसभा में पहुंच जाते हैं। किसी को टिकट मिल जाता है, जीत जाता है, पहुंच जाता है, और राज्यसभा में किसी को डायरेक्ट जो है वो एंट्री करा दी जाती है। रंजन गोगोई नाम तो याद ही होगा आपको, इन्हें कैसे राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। इसके अलावा कोलकाता के अभिजीत गांगे हैं, इन्हें भी आप जानते होंगे, ये लोकसभा में है, भाजपा से है। तो ये सारे जज हैं जिन्होंने इस तरीके के फैसले दिए, इस तरीके से भाजपा को खुश किया और जो है राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच गए। यही बात जस्टिस शेखर यादव भी समझ रहे हैं, और इसीलिए ना तो वो माफी मांग रहे, ना तो अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, ना तो संवेदना दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्पष्टीकरण तक नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यादव ने जो विहिप कार्यक्रम में जो सांप्रदायिक भाषण दिया था उसकी ताजा रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये जवाब मांगा गया है। जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब जो है वो मांगा है। किससे मांगा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगा गया है। किसने मांगा है? लिखा है, इस मामले को लेकर ताजा घटनाक्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसारी को पत्र लिखकर रिपोर्ट का अपडेट जो है वो तलब किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो कोलेजियम सिस्टम है, उन्होंने सवाल पूछा है कि आपने इस मामले में अभी तक कितनी कार्रवाई की है, ताजा आपने क्या कुछ किया है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ, वो बताइए। ऐसा नहीं है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कोई एक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एक्शन भी लिया था, और ऐसा मान लीजिए कि उनसे उनकी शक्तियां छीन ली गई थी, या ये कह दीजिए कि उनको उनके पद से डिमोशन जो है वो झेलना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ, क्योंकि देश में कोई भी सिटिंग जज को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। एक ही तरीका है, महाभियोग लगाकर जो है वो एक्शन लिया जाए, और महाभियोग का ये जो प्रस्ताव है वो 55 सांसदों ने साइन किया था। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक्शन ले सकता तो अभी तक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट एक्शन जरूर लेता, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से संजीदगी दिखा रहा है, जिस तरीके से एक्टिव है सुप्रीम कोर्ट, उसके हाथ में ताकतें होती तो वो जरूर इसका इस्तेमाल करता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या एक्शन लिया था? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए उनकी ताकतें उनसे छीन कर उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार दिया था कि जितनी लोअर कोर्ट से मामले आते हैं सिर्फ वही जो है वो जस्टिस शेखर यादव देख पाएंगे। वो किसी को बेल नहीं दे सकते, वो रेप जैसे सेंसिटिव मसले पर जो है वो फैसला नहीं दे सकते। यानी कि बड़े अधिकार उनसे छीन लिए गए थे और उन्हें सिर्फ छोटे मोटे मसले पर जो है वो फैसला देने का अधिकार दिया गया था। तो ये हुआ है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। इतना सब कुछ होने के बाद भी जस्टिस शेखर यादव माफी नहीं मांग रहे, जस्टिस शेखर यादव स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे। इसकी बड़ी वजह यही है जो मैंने आपको बताया कि जब सूबे के मुख्यमंत्री साथ खड़े हों, जब सत्ता साथ खड़ी हो, सिस्टम साथ खड़ा हो, सरकार साथ खड़ी हो, तो कोई माफी क्यों मांगे। बाकी जस्टिस शेखर यादव का ये जो बयान है वो आपको कितना विवादित लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि जस्टिस शेखर यादव क्या आगे के भविष्य के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। उन्हें आगे राज्यसभा या लोकसभा की टिकट की चिंता है, या किसी पार्टी विशेष के चहीते बनने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।